प्रधानमंत्री जी, महामहिम राष्ट्रपति जी और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाने का ये काम करेंगे। मैं इनसे निवेदन करता हूं। साथियों, ये मांग पत्र मैं आप लोगों के पढ़कर आप लोगों के सामने सुनाना चाहता हूं। आज दिनांक 4/10/2015 को अंबेडकर युवा जागृति मंच के हजारों कार्यकर्ता आरक्षण बचाओ और आरक्षण बढ़ाओ अभियान की मांग को लेकर नगर निगम रुड़की के पास एकत्रित हुए, जहां उन्होंने आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत द्वारा एससी, एसटी और ओबीसी को मिल रहे आरक्षण के विरोध में बयान दिया। उसकी मंच के कार्यकर्ताओं ने घोर निंदा की। मंच के अध्यक्ष नेत्रपाल सिंह अटवाल जी ने कहा कि आजादी के 68 वर्ष बीत जाने के बाद भी एससी, एसटी और अन्य पिछड़े वर्ग का सरकारी नौकरियों में सामान्य वर्ग के कर्मचारियों द्वारा हिस्सा मारा जा रहा है। महंगी शिक्षा पद्धति ने एससी, एसटी और अन्य पिछड़े वर्गों को पीछे धकेलने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। भाई भतीजावाद के आधार पर आज भी केंद्र सरकार की नौकरियों में देश की आबादी के 24.5% सामान्य वर्ग के लोगों का वर्ग क की नौकरियों में तथा 79.51% ख वर्ग की नौकरियों में 9.5% ग वर्ग की नौकरियों में 1.2% घ वर्ग की नौकरियों में सफाई कर्मियों सहित 71.65% कब्जा किया हुए है। फिर भी आरक्षण का विरोध करते हुए इन लोगों को जरा भी शर्म नहीं आ रही है। बेईमानी की सारी हदें पार हो चुकी है। सहनशीलता की कोई मर्यादा समाप्त हो चुकी है। जहां से सहनशीलता की मर्यादा समाप्त होती है, वहीं से क्रांति का उदय होता है। मंच के प्रचार अध्यक्ष सीताराम जी ने कहा, संविधान निर्माता ने आरक्षण आर्थिक आधार पर नहीं बल्कि जातिगत आधार पर दिया था, क्योंकि आज तक जातिगत भेदभाव ही देश के विकास में बाधक रहा है। पूरे देश में एक भी उदाहरण ऐसा देखने को नहीं मिलता जहां आर्थिक दशा कमजोर होने के कारण किसी सामान्य वर्ग के व्यक्तियों को मंदिरों में जाने से रोका गया हो। आर्थिक दशा कमजोर होने के कारण किसी सामान्य वर्ग के व्यक्ति को सार्वजनिक स्थानों से पानी पीने से रोका गया हो। एक भी उदाहरण ऐसा नहीं मिलता किसी सामान्य गरीब वर्ग के व्यक्ति को शमशान घाट में शव जलाने से रोका गया हो। कहीं भी पूरे भारतवर्ष में एक भी उदाहरण ऐसा नहीं मिलता किसी सामान्य वर्ग की महिला को गरीब होने की वजह से नंगा करके गांव में घुमाया गया हो। साथियों, सामान्य वर्ग के लड़के गरीब होने के कारण यदि एससी, एसटी और ओबीसी की लड़कियों से प्रेम विवाह करते हैं, कहीं भी कोई ऐसा उदाहरण नहीं मिलता देखने को कि उन लड़कों की हत्या कर दी गई हो। इसलिए आर्थिक आधार का आरक्षण का कोई प्रश्न नहीं उठता है। अतः जो लोग आज आरक्षण का विरोध कर रहे हैं वह देशद्रोही हैं। बड़े शर्म की बात है, जब से केंद्र में भाजपा की सरकार बनी है, तब से दलित समाज के लोगों के विकास से जुड़ी योजनाओं का करोड़ों करोड़ों रुपया रोक दिया गया है। चाहे वह दलित छात्रों की छात्रवृत्ति का मामला हो, चाहे वो गरीब लड़कियों की शादियों में मिलने वाली मदद हो या अन्य दलित समाज से जुड़ी हुई योजनाएं हो। हम अंबेडकर युवा जागृति मंच के कार्यकर्ता देश के महामहिम राष्ट्रपति माननीय प्रधानमंत्री जी से यह निवेदन करते हैं और इन समस्याओं को निस्तारण की मांग करते हैं। समस्या नंबर 1, देश में अनुसूचित जाति के लोगों का आबादी के अनुसार आरक्षण 30% कर दिया जाए। नंबर 2,
शिक्षा का राष्ट्रीयकरण किया जाए। पदोन्नति में आरक्षण बहाल किया जाए। नंबर 4, दलित समाज के छात्रों की छात्रवृत्ति को 2 गुनी की जाए और पिछले 2 वर्षों से केंद्र सरकार के द्वारा रोकी गई छात्रवृत्ति को अविलंब जारी किया जाए। नंबर 5 हमारी मांग है, राज्य की नौकरियों में संविदा के द्वारा जो पद भरे जा रहे हैं उनमें अनुसूचित जाति का आरक्षण सुनिश्चित किया जाए। नंबर 6 पर हमारी मांग है, जनसंख्या के आधार पर जनपद के प्रत्येक थानों में, प्रत्येक चौकियों में अनुसूचित जाति के थाना अध्यक्ष और चौकी इंचार्ज नियुक्त किए जाएं। अब मैं माननीय एसडीएम महोदय से इस ज्ञापन को महामहिम राष्ट्रपति और माननीय प्रधानमंत्री तक पहुंचाने का निवेदन करूंगा। और 2 शब्द एसडीएम साहब से निवेदन करूंगा कि 2 शब्दों से हमारे इन युवाओं का संबोधन करें। ये नेत्रपाल जी के नेतृत्व में इतनी बड़ी संख्या में जो आप लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और आप लोगों ने मांग पत्र के माध्यम से, ज्ञापन के माध्यम से अपनी मांगे कुछ प्रस्तुत की हैं। निश्चित रूप से आपकी भावनाओं का सम्मान किया जाना चाहिए और मैं आप सभी लोगों की भावनाओं को माननीय मुख्यमंत्री तक, माननीय प्रधानमंत्री जी तक और महामहिम राष्ट्रपति तक पहुंचाने का कार्य करूंगा। एसडीएम साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी हमारे बीच में युवा साथी, सब लोगों का नाम नहीं लिया जा सकता, चाहे वो किसी भी गांव से आया हो, किसी भी क्षेत्र से आया हो, मैं उसका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि भविष्य में जो भी आरक्षण की लड़ाई होगी या जो भी हमारे हक और अधिकारों की लड़ाई होगी, हम उस लड़ाई में इससे भी ज्यादातर भागीदारी दिखाएंगे। साथियों, बहुत वक्ताओं ने अपनी बात कही, मैं दूसरी तरफ जाना चाहता हूँ। आरक्षण, मोहन भागवत को क्या औकात है मोहन भागवत की? साथियों, मैं बता देना चाहता हूँ, आरक्षण पर मोहन भागवत की क्या औकात है जो आरक्षण खत्म करने की बात करे। मैं मोहन भागवत में और हाफिज सईद में कोई अंतर नहीं समझता हूँ। वो मुस्लिम कट्टरवादी धर्म का प्रचार करते हैं और मोहन भागवत हिंदू कट्टरवादी धर्म का प्रचार करते हैं। अगर हाफिज सईद के खिलाफ मुकदमा देशद्रोह का चलना चाहिए तो मोहन भागवत के खिलाफ भी देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। संविधान से छेड़छाड़ करना मुकदमा चलना चाहिए। साथियों, मोहन भागवत किस खेत की मूली है? मैं अपने समाज के उन लोगों को याद दिलाना चाहता हूँ जिन्होंने मनुवादियों के बहकावे में आकर के उनकी सरकार बनवा दी। अगले चुनाव में उनकी सरकार को उसी तरह धराशायी करके से संदेश देना चाहेंगे दलित एकता का, और इसके मंच के माध्यम से बिहार के चुनाव में भी ये संदेश जाना चाहिए कि ये आरक्षण के लुटेरों को सत्ता में ले आना चाहिए। धन्यवाद।